वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम सैनिटरी पैड के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, बच्चेदानी के कैंसर से बचा रहे हैं, उनको काम देकर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो हमारी कंपनी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर एक उद्देश्य पे काम कर रही है। उद्देश्य है कि महिलाओं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करना और उनको रोज़गार देके आत्मनिर्भर बनाना। रोज़गार भी ऐसा जिसमें वो खुद भी स्वस्थ रह सकती हैं, दूसरी महिलाओं को भी स्वस्थ रखने में, रहने में उनकी सहायता कर सकती है। बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। सैनिटरी पैड हर महिला की ज़रूरत है, क्योंकि 10 साल की बच्चे से लेके 50 साल तक की महिला को हर महीने पीरियड आता ही है। और जब भी पीरियड आता है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सैनिटरी पैड की, या उस अ, चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हमें यूज़ करना होता है। अब हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य उसी पर निर्भर करता है। तो जो सैनिटरी पैड है वो कैसा होना चाहिए, उसका मटेरियल कैसे होना चाहिए, हम महिलाओं को वही बताते हैं कि आप लोग चेक करिए अपने सैनिटरी पैड को। जहाँ पे हर रोज़ मैं एक ही बात बताती हूँ कि जब भी किसी के पास जॉइनिंग किट जाए तो उसका सबसे पहला काम है डेमो करना। डेमो करके पहले वो चीज़ को देखना कि जो हम पहले यूज़ कर रहे थे उसमें क्या-क्या मतलब है, और जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, हमें बताया जा रहा है, उसमें क्या-क्या है। आज तक हमने वही किया, सिर्फ़ जो बताया किसी ने, कभी भी किसी चीज़ को हमने नहीं देखा कि उसमें एक्चुअली है क्या। अब बहुत सारी वीडियो के माध्यम से हमें जागरूक कर रहे हैं। हर कोई संस्था जागरूक ही करती है कि कम से कम आप लोग सोचिए कि आप जो यूज़ कर रहे हैं वो आखिर बनता किस चीज़ से है, होता क्या है? लेकिन हम लोग बिना सोचे-समझे उसको यूज़ कर लेते हैं। उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे ये नहीं जानते, और ना ही कभी इस तरफ ध्यान देते हैं। हालाँकि पैकेट फूड की भी अगर बात करें, या जो भी पैकेट वाली चीज़ें आप बाज़ार से लेके आते हो, उसपे लिखा होता है। तो हम यहाँ कंपनियों को ब्लेम भी नहीं करते हैं, उसपे लिखा भी होता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उनको चेक करें। तो गलती किसकी है? गलती कंपनियों की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने बिना देखे, बिना सोचे-समझे हमने उस चीज़ को यूज़ किया, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। और बाद में अगर बीमारी कोई हो भी जाती है, तो अब ये माइंडसेट ऐसा हो गया है कि सबको हो रहा है, और आजकल तो ऐसा खान-पान हो रहा है, ऐसा वातावरण हो रहा है कि हमें भी हो गई। अब वो क्यों हो रहा है, उसके बारे में चिंतन कभी किया ही नहीं जाता, ना ही करते हैं। तो जिस प्रकार एक कंपनी अपने उद्देश्य को लेके चली है, तो हम सब बहनें भी अपने उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। और बिना उद्देश्य के, बिना पर्पज़ के अगर हम काम करते हैं, तो उस काम में हम कहाँ जाएँगे और कैसे करेंगे, ये हमें क्लियर नहीं होता। तो आज मैं आप सबके सामने, या आप सबसे इसी बात पर बात करूँगी कि आप लोग किस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। आपने क्या उद्देश्य आपने बनाया है, और आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से क्या चाहते हैं? मतलब उसी चीज़ पे बात करूँगी। सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूँ तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में मैं क्यों जुड़ी थी? एक तो ये था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था कि जिसके माध्यम से मैं दूसरी महिलाओं तक अपनी विचारधारा के साथ में बात कर सकूँ, और दूसरी महिलाओं को मैं अपने साथ जोड़ सकूँ। क्योंकि मैंने हमेशा से ही एक ही बात, मान लीजिए पता नहीं क्यों, मान लीजिए, बचपन से ही एक माइंडसेट ऐसा था कि कुछ अलग करना है।
समाज में ये जो हालात बिगड़ रहे हैं इन पे चिंतन भी करते थे, लेकिन हमारे पास एक्चुअली जब मैं अकेली थी तो कुछ भी नहीं था कि कैसे करूँ? कैसे मैं दूसरी महिलाओं तक अपनी बात को पहुँचाऊँ, क्योंकि बिना बात के तो कोई सुनना पसंद भी नहीं करता और ना ही किसी के पास कोई टाइम होता है। तो धीरे-धीरे मतलब जैसे ज़िंदगी चलती रही, बाद में राजीव दीक्षित जी को जुड़ा, सुना, उससे जुड़े, तो उसकी विचारधारा मेरी विचारधारा से काफ़ी मेल खाई, क्योंकि क्या होता है कि जल्दी हम किसको पकड़ पाते हैं? जो अपने जैसा होता है। जो हमें अपने जैसा लगता है ना कि हाँ, वाक़ई में ही ये हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, ये सच बोल रहा है। मतलब उसमें क्या होती है, अपने अंदर भी वो जिज्ञासा होती है कहीं न कहीं, हम भी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उसको मतलब कहीं न कहीं हम कैसे करना है वो जान नहीं पाते। वो समझ नहीं पाते कि कैसे करना है। तो जब उनको सुना तो लगा कि हाँ, ये जो कह तो बहुत अच्छे रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए, पर ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? तो बहुत सारे मतलब जब मेरे जैसे भाई-बहन मिलते थे, बात होती थी, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कहीं न कहीं हम जुड़े हुए नहीं थे। अब आपस में बात करते थे, कई बार महीना भी हो जाता था, 15 दिन भी हो जाते थे, क्योंकि सिर्फ़ मान लीजिए बात करने से होता कुछ नहीं है, सीधी-सी बात। ये तो पता है कि हाँ, वो मेरे जैसा है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की जैसे जो मैकाले ने शिक्षा दी है नौकरी, नौकरी में आजकल हर कोई उलझ के रह गया है। वो सुबह जाता है, शाम को आता है, समाज में क्या हो रहा है, उसको कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि अपनी ही ज़िंदगी में इतने उलझ गए हैं। बाद में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर जैसी मतलब संस्था मिली, वहाँ पे सैनिटरी पैड का जब डेमो मैंने देखा पहली बार, तो लगा कि मेरे लिए ठीक है। उस टाइम इतना इतना बड़ा भी ख़ैर उद्देश्य नहीं था, बस ये था कि हाँ, ये चीज़ तो ठीक है, मुझे क्यों नहीं पता थी ये पहले। फिर मैंने जॉइन किया और उसके बाद जैसे-जैसे धीरे-धीरे, क्योंकि जब भी देखो आप सभी ने भी जब भी जॉइन किया होगा, तो उस टाइम आप अकेले हो, होता है। मतलब मैंने ही जॉइन किया ऐसे लगता है, पता नहीं कोई और भी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा या फिर मैं कैसे कर पाऊँगी? ये सवाल हर किसी के मन में होता है, अरे मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं मतलब हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सवाल मेरे मन में भी था कहीं न कहीं कि मैं कर पाऊँगी। चलिए शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे-धीरे सबसे पहले वही होता है, अपने रिलेटिव, अपने जितने भी जान-पहचान के लोग होते हैं, उन्हीं को ही हम सबसे पहले देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो ले लेते हैं। वो कहीं न कहीं हम पे विश्वास करते हैं और ले लेते हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें फीडबैक आते हैं। उन्हीं के फीडबैक के माध्यम से फिर हम अनजान लोगों से भी बात करने की हिम्मत कर पाते हैं। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करके मतलब टीम बनने लगी और जब 10-15 लोगों की ही टीम थी, मेरी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उसी टाइम मुझे ट्रेनर की पोस्ट के लिए मतलब बोला गया कि आप ट्रेनर की पोस्ट पे काम करिए। जब ट्रेनर की पोस्ट मेरे पास आई, ये समझिए कि मुझे बहुत बड़ा माध्यम मिल गया अपनी बात कहने का। क्योंकि ट्रेनर के पास वो सब कुछ होता है कि वो अपनी बात मतलब आसानी के साथ सबके सामने बोल देता है। क्योंकि उसके उसके पास वो पावर होती है, एक तरह से कह लीजिए कि उसको मीटिंग लेनी होती है। मीटिंग लेती है, वो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के बारे में भी जैसे बताते हैं, पिन कैसे लगाते हैं, पैड में कितनी लेयर है, वो सारी बातों के साथ-साथ फिर वो बात आती है कि वो अपनी दिल की बात भी कह ही देती है। तो वहीं से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। धीरे-धीरे मैंने स्वास्थ्य पे मान लीजिए थोड़ा-थोड़ा जितना भी नॉलेज था, थोड़ा-थोड़ा बताना शुरू किया और इसका इतना अच्छा परिणाम निकला कि महिलाएँ सुनने लगी और जब वो सुनने लगी, इंटरेस्ट आने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उस दिन से एक उद्देश्य बना लिया कि अब मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। अब मुझे ये अपना परिवार बढ़ाना है। क्योंकि देखिए जहाँ पे मतलब जुड़ाव होता है, वहाँ पे हम अपनी बात को आसानी के साथ रख सकते हैं और मैं तो ये समझती हूँ कि एक परिवार
दूसरे परिवार को अगर जागरूक कर रहा है, वो तीसरे परिवार को जागरूक कर रहा है, तो इन परिवारों से ही समाज बनता है। इन परिवारों से ही समाज बनता है और अगर एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो परिवारों तक अपनी बात को पहुँचाना पड़ेगा। उसके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा ये लगाइए कि प्लेटफ़ॉर्म सिद्ध हुआ और इतनी अच्छी अभी देखो टीम बन रही है, आप सबको पता है, अभी मुझे नहीं पता कि कहाँ-कहाँ से महिलाएँ जुड़ रही है हमारे इस परिवार में, हमारी इस विचारधारा के साथ। और आज के समय में स्वास्थ्य हर किसी के लिए एक समस्या बना हुआ है। स्वस्थ रहना हर किसी के लिए एक समस्या बना हुआ है। इसी के माध्यम से फिर एक उद्देश्य बना कि जिस संस्कृति को हम भूल गए हैं, उस संस्कृति पे भी हम काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कि हम ये मानते हैं कि देखो जब जैसे-जैसे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं। और फिर भी कहीं मतलब ये है कि फिर भी बीमारियाँ ज़्यादा हैं, डॉक्टर कम हैं। तो अगर हम सिर्फ़ डॉक्टरों के भरोसे रहेंगे तो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। उसके लिए हर एक व्यक्ति को चिंतन करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को अपने आप, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी पड़ेगी। और अगर मन में सही दिशा अगर मिल जाए और मन में अगर लगन हो, तो व्यक्ति खुद बड़ी-बड़ी बीमारियों से मतलब अपने आप को निकाल सकता है। और इसका उदाहरण भी आप लोगों को देखने को मिला। मुझे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से ही जैसे रत्ना जी है, रत्ना जी ने कैंसर को पराजित किया, कैंसर को हराया सिर्फ़ अपने विश्वास के कारण। अपने आप अपनी चिकित्सा करके, जब उन्होंने ये लिया कि मैं खुद अपनी चिकित्सा करूँगी, मैं खुद अपने आप को ठीक करूँगी, तो उन्होंने कैंसर जैसी भयानक बीमारी को हराया। उसके बाद मैंने रेणु शर्मा को सुना, रेणु शर्मा ने अपने कूल्हे की जो सर्जरी थी, जो प्लांट था, उसको रुकवाया। अपनी शक्ति की वजह से, अपनी आत्म शक्ति की वजह से कि मैंने अभी ये नहीं करना है और मुझे खुद से ठीक होना है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास अगर आप विश्वास कर लो कि मुझे तो खुद से ही ठीक होना है, तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो यही एक उद्देश्य को लेकर हम अभी काम कर रहे हैं कि महिलाएँ इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि वो जो भी समस्याएँ आएँ, उनके सामने वो दृढ़ शक्ति के साथ खड़ी रहे और उनसे हार ना माने, अपने आप को भी बचाएँ और अपने परिवार को भी बचाएँ। तो उसी दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा कि कहीं न कहीं हम उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। ऐसे-ऐसे बहनें हमारे साथ जुड़ रही हैं जो पहले से ही इस चीज़ को चिकित्सा को मानती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारा परिवार बन रहा है उसी के माध्यम से। हम एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी बात को रख पा रहे हैं और जो बहनें अनजान हैं जो सिर्फ़ स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में ये समझ के आए हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ एक पैड पे काम होता है, कहीं न कहीं वो भी इस बात को अब समझ रही है कि पैड के साथ-साथ जो चिकित्सा संबंधी जानकारी उनको मिल रही है, तो उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। तो मेरा उद्देश्य है समाज की हर महिला को इतना आत्मनिर्भर बनाना, उनके अंदर इतना विश्वास पैदा करना कि वो हर प्रकार की बीमारी से अपने आप को भी बचा पाएगी, अपने परिवार को भी बचा पाएगी और हम अपने बच्चों को वो सब सिखा के जाएँ, उस तो जिसके माध्यम से उनको आने वाले समय में डॉक्टरों पर निर्भर ना रहना पड़े। एक समय अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी आए कि उनके पास इतनी समृद्धि ना हो, इतना पैसा ना हो कि वो अपनी बीमारी पर लगा सके, लेकिन उनके पास इतनी समझ हो कि वो खुद से उस बीमारी को ठीक कर सके। ये एक उद्देश्य था कि मैं समाज को कुछ दिशा दे के जाऊँ, कुछ ऐसा दे के जाऊँ जिससे मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करे। तो उस दिशा में मैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। और उम्मीद है इससे भी ज़्यादा अच्छा काम होगा, तो ये मेरा उद्देश्य है। आज मैं बात करती हूँ आपसे भी कि आप किस उद्देश्य को लेके चल रही हैं। अपने जीवन में उद्देश्य ज़रूर बनाइए क्योंकि बिना उद्देश्य के तो आप
कहीं भी नहीं जा पाते हैं, तो आप हैंड रेज़ करके बता सकते हैं कि आपकी क्या सोच है और आपका उद्देश्य क्या है? तो इस विषय में जिसको भी बात करनी है वो हैंड रेज़ करे और ज़रूर बताएँ। रेणु शर्मा जी। मैंने माइक को अनम्यूट किया है, रेणु शर्मा जी। जी, धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम दीदी। जी, वंदे मातरम। हम मैंने जैसे कि आपको बताया था, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं समाज को कुछ अच्छा दूँ। अच्छा, अपना नाम, अपने पहचान तो बनती ही बनती है। कुछ ऐसा कि लोग स्वस्थ रहें, बिना दवाओं के स्वस्थ रहें। क्योंकि हमारा देखो शरीर जो है ना 5 तत्वों से बना है और वही 5 तत्व ही हमारे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और कोई दवाई, कोई किसी तरह का कोई और इलाज हमें स्वस्थ नहीं कर सकता, कोई ऑपरेशन, कोई इंजेक्शन। तो मैं इसी उद्देश्य से इससे जुड़ी, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और मैं यही चाहती हूँ कि सब स्वस्थ रहें। कल हम दी वहाँ गए थे ना कॉलेज में, बहुत अच्छा वहाँ हमारा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा हमें स्वागत किया गया हमारे साथ, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ। हमें बहुत अच्छे से अपना डेमो देने का मौका मिला, सब कुछ बताने का मौका मिला। तो इतना अच्छा हमें लगा कि हम एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसा हमें महसूस हुआ कि वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, बाद में इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी, मैं आपको बताऊँ ना, एक लगन की बात होती है यदि, इन्होंने ना रात में 12 बजे उठ कर के एक स्पीच तैयार करी, जो कविता के रूप में थी। स्पेसिफिक नारी सशक्तिकरण के ऊपर। उसमें सारा जो है महिलाओं को जितनी भी पीरियड संबंधी समस्याएँ होती हैं, उसका विवरण दिया, फिर निवारण दिया। इस तरह से वहाँ बहुत प्रशंसा मिली हमें, बहुत कुछ। सारे टीचर्स ने और सारे बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद होम रेमेडी पूछी और जो-जो हमने गोविंद भैया जी से जो अपने जो से सीखा है आज तक, अनुभव किया है, वो हमने बताया। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत-बहुत। तो इस तरह से हमें दुआएँ मिल रही हैं, सपोर्ट मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, यही उद्देश्य है हमारा, कि हुँ, हमारा भारतवर्ष जो पहले जैसे रहता था ना, वैसे ही बन जाए बस। बिल्कुल स्वस्थ और बिना दवाओं के स्वस्थ रहना सीख जाए। यही हमारा उद्देश्य है दीदी और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमें लाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और आप तो एक शेरनी हो हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म की, जो बोलती भी बहुत अच्छा है और करते भी बहुत अच्छा काम। क्या होता है कि जब सामने वाले को वो मिलता है जिसके बारे में उन्हें आज तक नहीं पता होता है, तो उसके बारे में सुनना, उसके बारे में जानना हर किसी को पसंद आता है। लेकिन वो मिलता बहुत कम है। अब हमने वही चीज़ें दूसरी महिलाओं तक, दूसरे बच्चों तक मतलब समाज तक वो पहुँचानी है। बहुत बढ़िया रेणु जी। आपको तो सुन के हमेशा ही हमें प्रेरणा मिलती है। बसंती जी। अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट नहीं हो रहा है। हो गया, हो गया। अच्छा, नमस्ते दीदी। जी, नमस्ते भैया जी। नमस्ते। देखो, मैं अपनी जलन के लिए जुड़ी थी, सर्वप्रथम नेचुरोपैथी से जुड़ी थी, क्योंकि मैं एलोपैथी दवाएं लेकर के थक चुकी थी, घर वाले भी बहुत ज्यादा थक चुके थे। तो मैं जलन के लिए जुड़ी थी, सर्वप्रथम नेचुरोपैथी। फिर करते करते गोविंद भैया जी भी मिल गए उनके वीडियो के माध्यम से। और फिर करते करते आप भी मिल गए, रीना दीदी एक का और गोविंद भैया जी एक दिन वीडियो देखा था। तो मैंने सोचा चलो अब तो जलन ठीक हो ही जाएगी। फिर एक दिन साजिया दीदी भी मिल गई। चलो अब तो फिर तो जलन ठीक होनी थी, फिर जलन ठीक हो गई। मेरे 12-13 सालों से समस्या थी, वो पूरी तरह ठीक हो गई। फिर मतलब एक दिन आपने बोला था भी अब एक ग्रुप बनाओ। तो फिर मुझे तो मतलब बस सोने में सुहागा मिल गया, जैसे मतलब अपनी बात रखने का एक बहुत अच्छा मुझे मौका मिल गया। और मैंने ग्रुप बनाया। ग्रुप मतलब इतना बड़ा हो गया ग्रुप, मतलब लगभग पूरे भारत से उसमें लेडीज जुड़ चुकी है मेरे ग्रुप में। और एक गांव का अलग से और ग्रुप बनाया, मेरा गांव के जो ताउसर गांव है नागौर के अंदर, उसका भी मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया है। उसमें हम अपनी देसी भाषा के अंदर, मारवाड़ी भाषा के अंदर बात करती हूँ और सारी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, गोविंद भैया जी के, कुछ मेरे, कुछ नेचुरोपैथी के, कुछ पंच तत्व के। तो सारे मिला करके मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है और अपनी बात आगे पहुंचाने का आपके माध्यम से एक रास्ता भी मिला। पहले मुझे मतलब एक एक को फिर बताना पड़ता था, जो मिलता था उनको बताती भी ऐसा ऐसा करो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, कुछ उल्टा भी बोलते थे।
लेकिन इस ग्रुप के माध्यम से लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि अब एक एक चीज धीरे धीरे पता चल रही है तो लोगों को मालूम चलता है सच में ये चीजें काम करती है। और मैं सारी अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, भाई ये मेरी प्रॉब्लम, ये मैंने ऐसे ठीक की। जो मेरे लड़के का हाइड्रोसिल था ये मैंने पंचतत्व से ठीक किया। और मैं मेरी जो जलन थी वो मैंने मतलब भाप के द्वारा ठीक की। तो मैं मतलब कोई मुझसे बात करता ना, तो मैं सर्वप्रथम ये भाप, पंचतत्व, ये घरेलू चिकित्सा, ये सारा कुछ बताती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं भाई तूने इतने इतनी सारी खोज करी कैसे। धीरे धीरे मैंने बोला भी देखो भाई, यूट्यूब पर छोटा सा स्टेटस आया था, कभी गोविंद भैया जी का आया, कभी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का आया, कभी रीना दीदी का आया, कभी पंचतत्व का आया। तो ये सारे इनसे एक कड़ी से जुड़ जुड़ कर उसमें हम जुड़ गए। और जुड़ते जुड़ते सारा नॉलेज पूरा हेल्थ का हो गया। आज लोग मेरे ग्रुप में मुझसे बहुत कुछ, शराब तक छोड़ने को पूछ रहे हैं। तो मैं उसका क्या करूं, फिर मैं वही गोविंद भैया जी वाली प्ले लिस्ट निकालती हूँ, उससे ग्रुप में मैसेज डालती हूँ, भाई आप भी ऐसे ऐसे करो आप ठीक हो जाओगे। और किसी को पर्सनल मैसेज करती हूँ, भाई आपको समस्या ज्यादा है तो आप मेरे तरह इस कंपनी से जुड़ जाओ और आप मीटिंग देखो तो आपकी समस्याएं भी ठीक हो जाएगी। और इसके लिए रीना दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप वो ही एक सूरज है जो मतलब उजाला दे रहे हो कि भाई आपको ऐसे चलना है। पहले रास्ता नहीं मिल रहा था, टॉपिक था, चीजें थी, लेकिन रास्ता नहीं था, आपने रास्ता दे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बसंती जी, क्योंकि आप लोग मान रहे हो उस चीज को, आप लोग चल रहे हो। क्योंकि हमारे बिना बताने का उद्देश्य तभी सफल होता है जब सामने वाला उस पर अमल करता है और वो आगे बढ़ता है। आपको आगे बढ़ता हुआ देख के सच में हमें बहुत खुशी होती है कि चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और आपसे तो हमेशा बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो सभी से बहुत अच्छा लगता है जब भी बात होती है। कई बार तो बिना टॉपिक के भी मतलब 10-15 मिनट तक बात हो ही जाती है। अब उतनी बात अपने शायद मायके वालों से नहीं होती है जितनी आप सबसे होती है। मतलब ये होता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप पारुल जी। नमस्ते दी। अनम्यूट नहीं हुआ, ये दोबारा से अनम्यूट जी। आप 1 मिनट मेरे से, मैं इनको बोल अनम्यूट करता हूँ ये फिर। चलो। अनम्यूट करो। हो गया नमस्ते जी। दी। जी नमस्कार। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं महिलाओं को, सभी महिलाओं को जागरूक करूं। आसपास की या रिश्तेदारी की सभी महिलाएं जागरूक हों। और जैसे कि मुझे परेशानी थी इतने सालों से, मेरी परेशानी दूर हुई, मैं चाहती हूँ कि और सभी महिलाओं की परेशानी भी दूर हो। इस पैड को लगा के, और जो हम घरेलू उपचार बताते हैं भैया जी से हमने सीखे हैं, वो मैं सभी को बताती हूँ। भाप लेना और देसी घी पीना पानी में, ये सब चीजें मैं बताती हूँ जिन जिन महिलाओं से मिलती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि सब अपनी परेशानी बताते हैं, हमसे शेयर करते हैं, और हमारी वजह से उनकी परेशानी दूर होती है। अभी एक निशा दीदी हैं, वो अभी जुड़ी हैं हमसे, दिल्ली की हैं। तो उनको अभी पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको बताया दीदी को, मैंने कहा आप घी डाल के पियो पानी में और भाप लो। तो वो अगले दिन, कल उनका फोन आया दीदी का, वो कह रही हैं कि भाभी मुझे बहुत आराम मिला इससे। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। और अभी 2-3 परसों में संडे को गई थी, बहुत सारी महिलाओं से मिली और उन्होंने पैड भी खरीदे। और मैंने यही बताया उनको, और पथरी के बारे में बताई थी वो, कि पथरी है उसके लिए भी बताया, भैया जी ने बता रखा है। और भाप लेने के लिए, और पेशाब में उनको जलन हो रही थी उसके लिए बताया, सौंफ का और धनिया का पानी पीने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है, और भैया जी से इतना कुछ सीखा है और आपसे इतना कुछ सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे शेयर करते हैं कि जैसे हमें परेशानी थी, हमारी परेशानी दूर हुई, वैसे सभी महिलाओं की परेशानी दूर हो। कोई भी ये महिलाएं ना कहे कि हाँ हमें दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं धीरे 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 सबकी परेशानियां दूर हो। और भैया जी ने और आपने तो इतना कुछ सिखा दिया है कि मतलब आधे डॉक्टर तो बन गए जब से इसमें जुड़े हैं। और चलिए। दीदी मैंने डेमो किया था, तो मैंने जेल निकाल के रखा हुआ है, और इसको डैडी को भी मैं बोलती हूँ कि आप भी जेल लगाया करो, वो बालों में डैंड्रफ हो रहा था, और उनके रैशेस भी हो रहे थे। तो अब तो कहते हैं कि अब तो तुम सब चीज के लिए जेल बताती हो। मैंने कहा जेल सबसे अच्छी चीज है, हर जगह लगाओ और खाओ भी।
जी 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 बहुत फायदा बहुत होता है। बहुत बढ़िया। और अब वो खुद से अपना आप लगाते हैं जेल। क्या होता है जब घर में चीजें अवेलेबल होती हैं और हमें उसके यूज का पता होता है और विश्वास हो जाता है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे, तो फिर हमें एक दूसरे से पूछने की भी जरूरत नहीं होती। पता है कि इससे ठीक हो जाएगा तो अपने आप से कर लेते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने पारुल जी। जैसे भी हम काम करना शुरू करते हैं, एक समस्या ये आती है कि आपको पॉजिटिव लोग 2 मिलते हैं, नेगेटिव लोग 10 मिलते हैं। थोड़ा-सा इस बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि जब हम पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं तो लगता है कि हाँ, बस बहुत अच्छा है और अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरा काम आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद जब हम नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो वो हमारे उस जोश को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। तो हमें इस काम में जहाँ पे हम ये लगाइए कि एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सहन शक्ति, मैं बोलूँगी कि उस सहन शक्ति और मतलब ये लगाओ कि सहने की क्षमता और अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। दोनों बातें होती हैं, एक तो अपने ज्ञान को बढ़ाना, आप अपने बात को इतनी अच्छी तरह से दूसरों के सामने रखे पूरे तर्क के साथ कि दूसरा उसको सुने, और अगर वो ज्यादा ही नेगेटिव है तो फिर उस चीज को इग्नोर कर दें। कई बार ये मैंने देखा है कि जैसे सामने वाले ने कुछ कहा और हम उसको लेके बैठ गए, अरे हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, हमने कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी टीम बनेगी, हमारे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं है। तो ये चीजें अगर हमारे माइंड में आ जाती है तो हमारा काम कहीं ना कहीं रुक जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि आप जुड़े हो अपने आप को, अपने आप को निखारने के लिए। ठीक है, आप अगर निखर रहे हो, आपके अंदर ज्ञान बढ़ रहा है, आपके अंदर समझ बढ़ रही है, तो आप दूसरों के सामने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख पा रहे हो। और जब तक आपको पूरी बात की समझ ना हो, पूरे अच्छे से इस चीज के बारे में पता ना हो, तो आप दूसरों से बात करने से बचें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना अगर हम किसी के साथ बहस करते हैं तो वो गलत है। और दूसरी बात, अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको उस समय के लिए सुन भी लेना चाहिए। देखिए, सुनना भी एक कला ही होती है। मैं तो ये मानती हूँ कि सुनिए, और सुनने के बाद अगर आपको उस पे लगता है कि मुझे इस पे रिएक्ट करना चाहिए तो करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं बस इस पे तो चुप रहना ही ठीक है, तो वहां पे उस समय चुप भी रहना चाहिए। तो ये है कि अपने अंदर जो है ना एकदम से आत्मक जो है उस पे हमें मतलब विजय पानी है, उस पे हमें विजय पानी है। हमें ज्यादा मतलब खुश भी नहीं होना है, मैं तो सीधी सी बात कहूंगी। कई बार होता है हमें मतलब इतना ये लगाओ कि सम रहना है कि हम दुख आने पे दुखी ना हो, और ज्यादा मतलब खुश आने पे ज्यादा ही मतलब उतावले ना। तो ऐसी अवस्था अगर मान लीजिए होगी तो फिर हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। ये चीज जरूरी है। तो इसमें आप लोगों ने ये जरूर ध्यान देना है कि हमें सिर्फ 2 लोग पॉजिटिव मिलते हैं और 10 लोग नेगेटिव मिलते हैं। तो इसका रेशियो आप लोग देखिए, और इसी रेशियो के अनुसार वही 2 लोग जो पॉजिटिव मिले हैं, वही 2 लोग आपको 10 लोग देके जाएंगे। तो ये होता भी है, लेकिन हमें उन 10 के चक्कर में उन नहीं पड़ना है, बल्कि उन 2 को जो हमारी विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं, उन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, सोनिया खान जी, सोनिया जी। नमस्कार रीना दी। जी मेरा नमस्कार। एक छोटा सा फीडबैक था। तो जो मैंने एक बार पूछा था भैया से, मेरे हस्बैंड को ना यूरिया एसिड की दिक्कत हो गई थी। तो हम्म उन्होंने जैसे पता नहीं किसी दीदी ने बताया था कि उसको ना शाम के टाइम गर्म दूध में हल्दी उबाल के दो। तो हम्म मैंने उसको 1 हफ्ता हो गया शायद लगातार देते हो, तो उसको 50% आराम हो चुका है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कल मेरी जो बहुत मीटिंग थी
तो उसमें ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, भाई मैं इसके लिए क्या करूँ, इसके लिए क्या करूँ। तो मेरे को भी ये लग गया भाई देखो मीटिंग लेने का कुछ ना कुछ तो फायदा है। वहां पर जाकर ना इतनी सारी मतलब बीमारियों की चीजें याद आए, भाई हमने आयुर्वेदिक था, आप ये चीज दे दो। क्योंकि मैं लिखने का थोड़ा सा ये होता है, मेरे पास टाइम कम हो लिखने का। लेकिन जो भैया ने बताया था ना कि नोट जो आपने वो डाउनलोड कर लो, मैंने वो डाउनलोड कर रखे, उसमें जो पोस्ट आती है मैं सेव कर लेती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है लिखने बैठू ना, तो उस टाइम जब भी बुटीक के कस्टमर आ जाओ तो वो बीच में रह जावे, तो ना तो ये समझ में आता लिखा किस लिए है। तो सुनने तक कल ये होया भी, हाँ मैंने जितना भी सुना है तो मेरे कुछ ना कुछ तो याद है, मैंने किसी को कुछ बताया। और जेल का जैसे किसी का वो है सर्वाइकल की दिक्कत है, तो वो लगातार जब से मैंने काम स्टार्ट किया लगातार जेल की ही मसाज कर रही है वो, और कोई दवाई भी नहीं लगा रही उस पे, वो सिर्फ जेल से ही मसाज करती है, उसको जेल से बहुत आराम है। चलिए, बहुत अच्छा फीडबैक है सोनिया जी का। और सोनिया जी खुद का बुटीक चलाती हैं और इनके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। और अगर मान लीजिए इनसे पहले अगर पूछा था कि भाई आप इस पैड पे काम करिए तो टाइम नहीं है, लेकिन उस टाइम में से भी इन्होंने इसके लिए टाइम निकाला है और इस पे प्रॉपर मीटिंग ले रही है, अपने ज्ञान को बढ़ा रही है, अपनी टीम को बढ़ा रही है और ट्रेनर की पोस्ट पे भी काम कर रही है। तो देखो, समय निकाला जाता है, समय किसी के पास भी नहीं होता है। उसी समय में से आप कुछ समय देके हम अपने आप को, अब इनकी पहचान बन रही है, इनकी अच्छी टीम है, हम सब इनको जानते हैं। नहीं तो सोनीपत कहाँ और हम कहाँ बैठे हैं। तो क्या सिर्फ बुटीक के माध्यम से जान पाते? नहीं। कैसे जान पाए हैं? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इंदु बालाजी। वंदे मातरम दीदी। जी, वंदे मातरम। दीदी मेरा तो इसमें जुड़ने का उद्देश्य है कि मेरे को इतना अफसोस है भी मैं इसमें इस प्लेटफॉर्म में पहले क्यों नहीं जुड़ी। ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी की 1 साल पहले मतलब बच्चेदानी की ऑपरेशन करवाया हुआ है। उसमें कई बार किसी ने बताया अल्ट्रासाउंड में किसी को बताया गांठ है। ठीक है, और उनको वीडियो बंद ब्लीडिंग कर भी बहुत दीजिए, ज्यादा होती थी, वो एक ही वीडियो महीने बंद में कर मतलब दीजिए, हो अपनी वीडियो बंद कर दीजिए, आवाज सही नहीं आ रही है। वीडियो बंद कर दीजिए। अब आ रही है मैम दीदी? हाँ, आ रही है। अब अब आवाज आ आ रही रही है। है? उनको बंद हाँ, कर आ रही है, आ रही है। दीदी मैं ऐसे कह रही हूँ कि मतलब मेरे को यहाँ पे जुड़ने का इतना अफसोस है अभी, मतलब मैं पहले क्यों नहीं जुड़ी इसके अंदर। ठीक है, भी मैं कुछ 5-6 महीने सिर्फ लेट हो चुकी जुड़ने के लिए। तो मेरे को इतना अफसोस है भी मैं कुछ या तो 4-5 महीने पहले जुड़ जाती तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, उनका बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ, मतलब वो 1 महीना या 1.5 महीना कुछ ही बीमार रहे इतने। और उनको पहले भी मतलब ब्लीडिंग ज्यादा ही होती थी, और उनके मतलब ब्लीडिंग होती ना तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मतलब गांठ बता देते या कई बार कुछ नहीं बताते, मतलब ऐसे बताते थे। ठीक है, तो हम तो दोनों बहनें यहाँ पर थी ससुराल में, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर मतलब उनसे खड़ा भी होना मुश्किल हो गया था। और उसकी वजह से मतलब डॉक्टर ने कह दिया था कि खून भी कम हो गया और आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे पापा ने उनका ऑपरेशन करवा दिया कुछ ही दिनों में। बार बार में ले जाते और ले आते, एक तो उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता था, तो उनको बीपी की भी दवाई चलती साथ में, और एक उनको खांसी बहुत आती थी। उस खांसी की मतलब कम करने के लिए उनको बार बार हॉस्पिटल ले जाते ले आते जाते ले आते, ऐसे करते करते उनको खून भी चढ़ाया गया। ठीक है, और फिर बाद में ना ऐसे करके मतलब उनका ऑपरेशन करवा दिया। पता नहीं वो गांठ थी या नहीं, मतलब उन्होंने तो निकाल के दिखाई दिया भी मतलब ये गांठ है। ठीक है, तो मेरे को इतना अफसोस होता है अभी पहले अगर जुड़ जाती तो इतने उपाय बता रहे हैं उनमें से एक भी आप हम घर पे कर लेते तो क्या पता उनका ऑपरेशन ना ही होता। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इस चीज का मेरे को बहुत 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 ज्यादा वो मतलब मेरे को फील होता है अभी काश मैं पहले जुड़ी होती इसके अंदर, तो क्या पता घर से ही उनका इलाज हो जाता। पर अब ठीक है, आपका उद्देश्य है कि उस आपकी जानकारी में किसी का भी अब यूट्रस ना निकले। अब आपका ये उद्देश्य है। अब
अब तो मैं मेरी खुद की मेरी बड़ी मम्मा है तो उनके मतलब पेट में भी बहुत साल पहले बताया था फिर रसोली है, तो मैंने उनको वो कई बार फोन करके भी बता दिया, और अब भी मैं उनको बता रही हूँ भी आप ये जरूर करो। अब मेरे को ऐसा लगता है भी अगर जब भी मैं मायके जाऊं तो उनको मैं ये जरूर मेरे सामने करवाऊं ना, तभी मेरे को पता चलता है चलेगा भी ये वो कर रहे हैं उपाय है या नहीं करे। मैं यहाँ पे फोन पे बता देती हूँ, वो कहते हैं ठीक है कर लूंगी कर लूंगी, ठीक है। तो मेरे को ऐसे लगता है भी मैं खुद उनको करवाऊं ना सामने, तो ही मेरे को यकीन होए भी हाँ वो कर रहे हैं। और रात ही में उनको मतलब गैस बनती है तो उनके लिए बताया उनको भी चूरन बना के लो और इससे आपकी गैस भी ठीक हो जाएगी। अब तो मैं फिलहाल यही कोशिश करती हूँ भी हर किसी लेडीज को मैं बताऊं तो उसकी हर समस्या दूर हो, हर लेडीज को बताऊं तो उसकी हर समस्या दूर हो, ताकि मेरे हाथों से कुछ किसी का भला हो सके। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत दीदी, मैं बढ़िया, इतना बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो और समय समय पर आप अपने अनुभव भी शेयर करते हो। बहुत बढ़िया। आप झांसी जी, झांसी जी। नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। हाँ नमस्ते दीदी। और जी क्या है कि हम हमारा हेल्थ के बारे में ही सोचना था पहले तो। 5 साल से हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है और उससे उसके बारे में सोच रहे थे। ये उसी से हम रत्ना दीदी से मिले, हम्म, फोन करके मिले, उन्होंने बोले तो ज्वाइन करे बोले, तो वैसे इस ग्रुप में ज्वाइन करे। पहले सोच रहे थे किस लिए ज्वाइन करे, क्योंकि पर बाद में मीटिंग अटेंड करने के बाद ये कंपनी के बारे में और हमारा दीदी का बेटी आए हैं और हमारे भाभी है, क्योंकि उसको पीरियड के प्रॉब्लम्स रहता था, उसलिए हम ये ग्रुप में ज्वाइन करे। उसके लिए हमारा तो यूट्रस भी निकाल दिए हम उनके लिए, और उनके लिए ज्वाइन करे। और ये मीटिंग अटेंड करने के बाद एक ही पैड का नहीं, पूरा आयुर्वेद और आप गोविंद भैया बताते हैं ना, अच्छा वो सब सुनकर तो हमारा भी कुछ काम आ रहा है, हम भी कर रहे हैं। और उनके लिए और किसी लेडीज को मिले तो वो उसको भी बता रहे क्या अच्छा है इसके बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन बता रहे। और कुछ कोई देखे तो हमको क्या बताना वही सोच रहे हम, कुछ बताना कुछ उसके बारे में, इसके बारे में, हमारे कंपनी के बारे में। हमारा हेल्थ प्रॉब्लम तो भूल गए हैं, सबको बता रहे हैं, सबको क्या बताना वही सोच रहे हैं। और ग्रुप भी बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप भी, उसमें पोस्ट भी लगा रहे और इसके बारे में सबको बता रहे। कोई मिले तो किसी फंक्शन को जाए तो फंक्शन जा रहे ना उधर भी बता रहे। और हमारे लेडीज रिलेटिव्स उसका ग्रुप बना दिए, उसको पोस्ट एक एक को नहीं समझा सकते ना, तो ग्रुप में बता रहे। और 2 जने जुड़ गए, ग्रुप में जुड़ गए भी, हमारा दीदी और हमारा भाभी भी ग्रुप में ज्वाइन कर दिया हमने। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा ग्रुप मिले तो। पहले रत्ना दीदी को धन्यवाद बोलना सब तक, फिर बाद में रीना दीदी, गोविंद भैया, सबको धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया बताया आपने और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो और आपकी टीम भी बढ़ रही है। परमेश्वरी जी, परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम दीदी, सभी बहनों जी को और गोविंद भैया को। दीदी मैं तो बहुत 2011 से पहले बहुत बीमार रहती थी, तो बीपी भी हो जाता था और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती थी, और कभी कहीं दर्द हो जाता था, कभी कहीं दर्द, माइग्रेन बहुत ज्यादा होता था। तो 2011 में मैंने राजीव भाई को सुना, तो उसके बाद मैंने घर में सब कुछ मतलब धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं हुआ, धीरे धीरे सब कुछ चेंज किया। जैसे चीनी को बाहर किया, उसकी जगह गुड़ और मिश्री और नमक चेंज किया, तेल चेंज किया और बर्तन चेंज किए। इस तरह से करते करते मैं मतलब काफी स्वस्थ हो चुकी थी। घर में भी सब बच्चे भी मेरे बहुत बीमार रहते थे, तो वो भी स्वस्थ रहने लगे। फिर बाद में मुझे फिर ऐसा लगता था मैं कि मैं स्वस्थ हुई हूँ तो सबको आसपास को यूं बताऊं, तो मैं राजीव भाई बनी फिरती थी कि हाँ देखो ये आपको ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई तो आप भी है जो ऐसा करोगे तो ठीक हो जाओगे, ऐसे सबको बताती थी।
उनसे वर्धा से मैंने बुक्स भी मंगवाई थी, तो वो पढ़ती थी और वो मतलब देख के उनको बताती। मेरे घर पे भी मैं प्रयोग करती थी। बाद में मेरे मतलब ये मेनोपॉज के टाइम मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी खूब। तो मैंने सोनोग्राफी करवाई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप ऑपरेशन होगा, आपको बच्चादानी निकलेगी, और फला फला डॉक्टर है और उनसे हमें आपकी बात करवा दूंगा और आपकी ऑपरेशन करवा दूंगा। मुझे बहुत ऐसे पूरी रात नींद नहीं। फिर मैं कहीं आयुर्वेद के डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने में हमें तो गड़बड़ लग रही है, आप एक बार ये दवाई लीजिए। तो उन्होंने कुछ सिंपल सी दवाई दी थी कि जैसे चावल को भिगो कर कुछ ऐसे ही उन्होंने दिया था। तो उससे मुझे है ना बहुत आराम है, मेरे ब्लीडिंग मतलब बहुत कम होने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे होते होते कम होते होते मेरे पीरियड्स चले गए। उन बातों को 6 साल हो गए, तो मैं मतलब ऑपरेशन से बचे। मैंने तो सोचा था ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आयुर्वेद की तरफ कहीं न कहीं पूछ के कैसे न कैसे ये अब मैं 5-6 महीने से गोविंद भैया को सुन रही हूँ, तो उससे भी मुझे यूं लग रहा था कि हाँ, ये और भी मतलब घरेलू उपचार हैं और कितना सरल और सुलभ बताते हैं। तो मैं घर पे भी करती हूँ उनका प्रयोग, और आसपास भी मैं बताती हूँ और लिखती रहती थी। ये गोविंद भैया से मुझे ये पता चला, आपका वीडियो आपके बारे में बता रहे थे, तो ये कि ऐसे मेरी बेटी को मतलब पेट दर्द होता था, तो उसके बारे में मैंने उसको मैंने फिर आपसे ये पैड मंगवाए और उसको बहुत आराम आया। तो मुझे यूँ लगता है कि मैं जैसे कर रही हूँ ना, मुझे जितना आराम मिला मेरी बेटी को मिला, तो सबको मिले सब स्वस्थ होए। और ऐसा मैं पहले यूं ही सोचती थी कि अभी तो टाइम नहीं है, कुछ है, बाद में अगर टाइम होगा तो मैं सबको मतलब मंदिर में जाके कहीं भी फंक्शन में जाके मैं इस तरह की बातें बता के सबको स्वस्थ करूंगी। लेकिन मुझे तो ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा मिल गया कि मैं मतलब कहीं पे भी अब पता चला कि स्कूल में जाकर भी हम कह सकते हैं, आंगनबाड़ी में, कॉलेज में, हॉस्टल में सबको हम जागरूक कर सकते हैं। पैड्स तो हैं ही हैं, और मतलब घरेलू चिकित्सा के बारे में मैं बहुत खुशी हो रही है कि मैं सबको बता पा रही हूँ, सबका कुछ सहयोग कर पा रही हूँ। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परमेश्वरी जी। सोनिया। नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। मैम, ये इस बारे में पूछना था कि फैट के ऊपर ना फैटी लीवर बहुत ज्यादा है, उसके लिए आप कुछ बता दो। आपका फैटी लीवर है? हाँ जी, वो रितु दीदी ने मेरे को मतलब यूट्रस में दिक्कत, वो रसौली हैगी, तो उससे भाप के बारे में बताया था, वो तो मैंने ली थी, मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। और पैड के लिए बताया था रितु दीदी ने। ठीक है। हाँ जी, और जब से मैं ये मतलब ज्वाइन किया ग्रुप, तब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलिए ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, आपको फैटी लीवर के लिए मैं पोस्ट है वो भेज दूंगी, ठीक है? हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। राजेश कुमार, बिहार। ये कहाँ नजर आ रहे हैं राजेश कुमार? मुझे तो नजर नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी। एक अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट दीदी, 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, वंदे मातरम। आप लोगों का सर जानकारी बड़ा जबरदस्त है और बहुत लोगों की समस्या है ऐसे। आयुर्वेद से हम भी जुड़े हुए हैं और लोगों की भलाई करना मेरा भी काम है। ऐसे मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरे को लगता है कि कुछ और भी किया जाए समाज के लिए, केवल नौकरी ही करना बेहतर नहीं। तो ये जो पैड मंगाना है, कैसे मंगाया जाएगा, इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? मैं स्क्रीन शेयर करूं? आप किसके माध्यम से, जिसके माध्यम से भी ये लिंक आपको मिला है मीटिंग का, उसी पे ही मैसेज करिए और उनको बोलिए कि भी मुझे ये पैड मंगवाने हैं, तो वो आपको बता देंगे कि कैसे इसको ऑर्डर किया जाता है। नहीं, वो तो हमारी ज्वाइनिंग लगा के मेरे को लिंक भेज दिए थे।
और मैं स्क्रीन किसके शेयरिंग के माध्यम माध्यम से से? आपको दिखा भी सकता हूँ कि मैं इतना तक तो, लेकिन यहाँ के आगे हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सोचा कि आपको अगर टाइम है तो थोड़ा सा आप, जी जी जिससे कि जी, जरूर दिखाइए। ये यहाँ पर तक वो ज्वाइन लगा दिए थे हमारा, लेकिन अब यहाँ के बाद क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ जी चलेगा। दीदी, आप बता दो इनको, नहीं तो मैं बताऊं। नहीं, आप बताइए भैया, क्योंकि मुझे नहीं पता किनके माध्यम से ज्वाइन है ये। कोई बात नहीं। ऐसा है, जब भी अब आपको लग गया कि आपने ज्वाइनिंग कर ली है, तो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, कराया है, आप उनको या उनसे आप पूछिए कि आपके ट्रेनर कौन है, क्योंकि सीधे कंपनी से आप नहीं मंगा सकते, आपके ट्रेनर आपके लिए ऑर्डर रिप्लेस करेंगे। तो आपको जिन्होंने भी जोड़ा है, आप उनसे पूछिए कि आपका ट्रेनर कौन है। और ट्रेनर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे टीम लीडर हैं रीना रानी दीदी। रीना रानी दीदी के मोबाइल नंबर पे आपको जितने पैड चाहिए, उतने पैड के हिसाब से, अगर एक पैड चाहिए तो 400 रुपये, कोरियर के 50 रुपये। 2 पैड चाहिए तो 800 रुपये, कोरियर के 70 रुपये। 3 पैड चाहिए तो 1200 रुपये और कोरियर के 100 रुपये। या इसमें 6 आते हैं तो 6 के लिए 2400 रुपये और 100 रुपये कोरियर के। तो ये आपको मतलब ये 6 पे कोरियर नहीं है, तो आपको 2400 रुपये की पेमेंट रीना रानी दीदी के मोबाइल नंबर पे, यानी अपने ट्रेनर या टीम लीडर। के कहाँ गिरे? भैया कौन है यार, मेरे को समझ में नहीं आता किसको पेट में खुजली होने लगती है। क्या बात है, टेलीग्राम वालों को सबर नहीं है क्या? टेलीग्राम वालों को सबर नहीं है, अपने माइक को म्यूट करके नहीं रख सकते? तो आप मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आपने जो ज्वाइन किया, मीटिंग आते हुए आपको इंटरेस्ट लगा, अब आप इसको और मंगा के अपने आसपास के किसी को देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जिन्होंने भी लाया है उनसे आप पूछिए कि आपके ट्रेनर या टीम लीडर कौन है। टीम लीडर तो यही है, रीना दीदी है। ट्रेनर कौन है? आप सीधे अपने ट्रेनर को ये बोल सकते हैं कि मुझे 1 पैड, 2 पैड, 3 पैड, 4 पैड चाहिए। वो उसकी कॉस्टिंग बता देंगे, उसकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना पूरा एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप डिलीवर करवाना चाहते हैं, पिन कोड के साथ, मोबाइल के साथ, और पेमेंट की स्क्रीनशॉट आप अपने ट्रेनर को या टीम लीडर को भेज दें। हमको बताया गया था सर कि 500 रुपये, 600 रुपये या 500 रुपये ऐसे बोले थे एक पैड का, और नहीं तो 1200 रुपये। आप अगर किसी दूसरे को बताना चाहते हैं तो पहले 1200 रुपये पेमेंट कर। जी, अगर आप अपने माध्यम से किसी और, जैसे आपने इस संस्था की जानकारी दी, वो अगर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इनकी मीटिंग में भी जुड़ना चाहिए, इस संस्था से भी जुड़ना है, तो संस्था से जुड़ेंगे तो 1200 रुपये की पेमेंट सामने वाले से लेनी है और अपने ट्रेनर या टीम लीडर को दे देनी है। वो फिर और उनकी पूरी डिटेल देनी है, नाम, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, और उसके साथ उनको आपके ऑर्डर पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपकी एक जिस तरीके से आपको आईडी बना के दे दी गई, उनको उसको भी दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपने अगर अभी तक उनको 1200 रुपये नहीं दिया जी होगा, तो आपकी आईडी वहां जीरो, इनएक्टिव दिखा रही होगी, मतलब उस पे बैलेंस जो है जीरो है। तो आप जैसे ही जी 1200 रुपये देंगे तो आपके पास एक किट चला जाएगा, एक बॉक्स जाएगा, उस बॉक्स के अंदर पैड्स होंगे। जी। जी तो सर थोड़ा सा और भी हमको एक्स्ट्रा भी जानकारी दे दीजिए कि अगर मैं किसी को 1200 रुपये लगवाता हूँ तो मेरे को और भी क्या मिलेगा? हाँ, अगर आपने किसी को लगाते हैं तो आप उनसे 1200 रुपये लेते हैं, आप अपने ट्रेनर या टीम लीडर को वो 1200 रुपये की पेमेंट और उनकी जानकारी भेजते हैं, तो उसमें से 250 रुपये आपको कैशबैक दे दिया जाता है। आपको 250 रुपये उसमें से कैशबैक मिल जाएगा 1200 में। ओके ओके। और सामने वाले के एड्रेस पे एक बॉक्स चला जाएगा और एक आईडी और पासवर्ड उसके पास पहुंच जाएगा, जिस तरीके से आपके पास पहुंचा है। जी चलिए, ओके सर, जिसने बताया था उससे भी मैं संपर्क करता हूँ। हाँ, नहीं थैंक यू। तो रीना रानी दीदी हैं, इनका नंबर आपको शेयर कर देता हूँ यही चैट में, तो आप दीदी को अभी संदेश कर दीजिए, वो आपको मिल जाएगा। तो या आपके ट्रेनर आपका पता चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीधे डायरेक्ट टीम लीडर से बात कर सकते हैं। ओके सर, मैं ऐसे नंबर डाल देता हूँ इसमें मैं अपना। आप डाल दीजिए नंबर, रीना रानी दीदी आपको मैसेज कर देंगी। ठीक है। चलिए, ओके सर। सुमन सुमन ढाका जी। सुमन ढक्का ढक्का, एक मिनट, कर दिया, अनम्यूट कर दिया दीदी आप। राम राम दीदी। राम राम जी गोविंद भैया। धन्यवाद। सभी बहनों को मेरी राम राम। हम्म। दीदी, मेरा उद्देश्य हमारे भारत को राजीव भाई के सपनों का भारत बनाने का है।
और जब मैं छोटी थी ना, तभी से मैं अखबार में कुछ भी आता था ना, ऐसे दादी माँ की नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, वो निकाल निकाल के एक साइड में ऐसे जमा करती रहती थी। बस उनको और किसी पे तो अप्लाई कर नहीं सकती थी, अपने ऊपर ही अप्लाई करती रहती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सभी मुझे ऐसे कहते थे, ये डॉक्टर बनेगी, ये डॉक्टर बनेगी। और पढ़ाई में भी मेरा बहुत मन था, पढ़ने की भी बहुत इच्छा थी। लेकिन हालात ऐसे हुए तो छोटी सी की शादी होगी, पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन मन में था कि कुछ करना है, कुछ करना है। इतना इतना घर में काम होता था पशुओं वगैरह का, कुछ कर नहीं पा रही थी। बहुत ऐसे मजबूर थी। पर ना भगवान जी की दया से जब मेरे पास फोन आया ना, तो मैंने सबसे पहले राजीव भाई को ही सुना। राजीव भाई को जब सुना तो उनके विचार, जैसे आप बता रहे थे ना दीदी, मुझसे मेल खाते हुए मिले मेरे को। तो बस भैया के जो भी, राजीव भाई जो भी बताते थे, वो सब मैं अप्लाई करती थी, दूसरों में अप्लाई करती थी। कहते रहने दे, ज्यादा राजीव भाई बन रही है। मेरा ऐसे मन होता था कोई मुझे भी सुनने वाला मिल जाए जो मेरी माने। लेकिन कम ही लोग थे जो मेरी ऐसे मतलब मानते थे। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। तो धीरे धीरे गोविंद भैया का नंबर मिला। गोविंद भैया का नंबर मिला तो उसमें स्वास्थ्य समृद्ध परिवार में मुझे जोड़ दिया भैया ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसमें से पूछ पूछ के अपने घर वालों को, सबको छोटे छोटे जैसे उपाय बताती थी। तो सबको मतलब फायदा होने लग गया, धीरे धीरे सबका विश्वास होने लग गया। उसके बाद जो मुझे सफेद पानी की दिक्कत थी वो मेरी ठीक नहीं हो रही थी। जितने टाइम दवाई लेती उतने टाइम ठीक हो रही थी, बाकी ठीक नहीं हो रही थी। तो जैसे भावना दीदी, मैं पंचतत्व सीखा है मैंने। पंचतत्व की चिकित्सक थी मेरी भावना दीदी। उन्होंने मुझे अपनी बहन का नंबर दिया। और उन्होंने मुझे मतलब आपसे जोड़ा। तो उसके बाद तो जैसे दीदी सपना ही पूरा हो गया। जैसे राजीव भाई के सपनों का भारत अब बनने वाला है। और सारी मतलब ऐसे कैसे बताऊं दीदी, बहुत खुशी हो रही है कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं, भैया का सपना पूरा हो रहा है। और जी दीदी, इतना बिल्कुल ही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब अपने अनुसार जो हम चाहते हैं वो मिलता है तो कहीं ना कहीं सच में बहुत खुशी होती है। वो आपकी बातों से, आपके काम से नजर भी आती है। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आप बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी जी, रोशनी शरदा। हेलो। राधे जी राधे जी, रोशनी राधे राधे भैया। जी। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे को एक भाभी ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि एक उनकी कोई भाभी है, तो उनको ना 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहे थे। तो हाँ। उन्होंने यूएसजी कराया। यूएसजी कराया तब उसमें उनको आया है कि पीत की थैली में पथरी है 8 mm का। और हाँ। उसमें ये भी आया है कि 7-8 दिन का बच्चा भी है। 3 महीना से पीरियड नहीं आ रहा था उनका, लेकिन बच्चा 7-8 दिन का है। बच्चा 7-8 दिन का है और 3 महीने से हाँ पीरियड पेट। नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, यूएसजी में यही दिखाया है कि बच्चा 7-8 दिन का है पेट में। स्वस्थ है, स्वस्थ है। ऐसे तो नॉर्मली उन्होंने ये कुछ प्रॉब्लम वैसे नहीं बताया, लेकिन यही बोला 3 महीने से डेट नहीं आया था उनका। कई बार होता है कि चलिए पथरी तो अच्छा जी है, मे डेट भी नहीं पेन हो रहा आई था हो, पेट में। लेकिन नहीं, कई बार ये होता है कि डेट नहीं भी आई है तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है। बट ये है कि हम्म। वो प्रेगनेंसी सही है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए पहले डेट नहीं आ रही थी और ये बच्चा भी जो है वो स्वस्थ है, सब कुछ सही है, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, अभी उनका पेट प्रॉब्लम में क्या है? पत्थर भी है ना, 8 mm पत्थर है। तो वही कह रहे थे देखो वो उसके लिए क्या। मतलब उसके लिए तो बता देंगे, लेकिन ये तो कोई मतलब ये तो ठीक है कि कोई बात नहीं कि प्रेगनेंसी रह गई है और वो ठीक है, तो इसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। नहीं। रही हाँ हाँ। बात उसकी जो पित्त की थैली में पथरी है, तो उसका इस समय क्या करना है, तो वो गोविंद भैया आप बता दीजिए थोड़ा सा, कि क्योंकि इस समय तो सिर्फ ज्यादा दवाई का तो यूज नहीं कर सकते हैं।
ऐसा है, इसके लिए तो सबसे पहले एक बार ना उनकी रिपोर्ट भेजना, ताकि वो रिपोर्ट के साजिद दीदी से या किसी से पूछ लूं कि प्रेगनेंसी है हाँ। भी या नहीं है, क्योंकि 7-8 दिन की प्रेगनेंसी कभी भी पता नहीं चलती। 7-8 ओके। का तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, रिपोर्ट के आधार पे फिर भी कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर या तो 7-8 हफ्ते हो सकते हैं, 3 महीने हुए तो 3 महीने में क्या होता है, 4 से 12 हफ्ते होते हैं, और 3 महीने हाँ। का पीरियड नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो 7 हफ्ते का होगा, ना कि 7-8। मुझे, हाँ, सात मुझे दिन बताया था। आप मेरे को रिपोर्ट भेज देना उसका, पर्सनल, कोई बात नहीं, उसके समाधान मिल जाएगा। हाँ हाँ, रह गई ठीक पेट है। की थैली की पथरी का, तो उसका भी आपको बता दिया जाएगा, एक बार नहीं अनेकों बार यहाँ पे बताया गया कि वो अच्छा काम कर रहा है, और साथ ही कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन बता दूंगा, तो आप मेरे को पर्सनल भेज देना। ठीक है। ओके भैया। और मैं बोल रही थी, मैंने एक बार पहले भी क्वेश्चन किया था इसको लेके, कि एक औरत माँ नहीं बन पा रही है 6 साल से, और अगर जेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कहा था अलग से मीटिंग लेंगे, पर अभी तक वो मीटिंग नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कल की मीटिंग पक्का उसी की रहेगी, चिंता ना करो। ओके। ठीक है। थैंक यू। ठीक। चलिए। आ, 1 मिनट, मैं ना आप लोग 2 मिनट इंतजार कीजिए। अब बाकी के जिनके हैंड रेस हैं वो बाद में, मीटिंग को थोड़ा सा एक कुछ अलग सा दिखाना है। ठीक है, अलग सा दिखाना है, कुछ अलग सा, जैसे भाप के पीछे पागल हो रखा था ना, अब जेल के पीछे पागल हो रहा हूँ। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ। 1 मिनट पहले ये ना मेरा वीडियो चलेगा नहीं, तो मुझे लाइव पहले एंड करना पड़ेगा, यहाँ से लाइव एंड कर दूँ। और अब इसका वीडियो चालू हो गया, कैमरा चालू हो गया मेरा, नहीं हुआ अभी भी। स्टार्ट वीडियो, अब क्या कह रहा है, टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम से भी बाहर आना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी बाहर आ जाता हूँ। टेलीग्राम से कैसे बाहर आऊँ, मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब मेरे को एक और अच्छी चीज लगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 1 मिनट, लीव यहाँ पे आ गया बाहर, अब आ गया। अब तो ऑन हो जा भाई, क्या हो गया, वीडियो ही नहीं ऑन हो रहा है सिस्टम का, कैमरे का। हाँ, अब मैं टेलीग्राम वालों को कम से कम यहाँ से, हाँ, मुझे ये समझिए कि मैं आपको आवाज अभी सुना सकता हूँ, ऐसे मैं यहाँ फोन पे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट, एक हमारे पास भैया हैं, मतलब कैसे दिखाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं कैसे करूँ, ये कैसे जाएगा। 1 मिनट, फोन कहाँ है दूसरे वाला, बड़ा अजीब सा, क्योंकि कल दीदी थी, डॉक्टर हैं, डॉक्टर पूजा, नहीं अपर्णा, डेंटिस्ट हैं, एज ए सीनियर डेंटिस्ट, काफ़ी अच्छी, बेंगलोर में। फोन आया, बेटे को बुखार है, मैंने कहा पैड पड़ा है, कह रहे हाँ, मैंने कहा पैड पे पानी डाल के सटा दो, तो कहते अच्छा ऐसे हो जाएगा, मैंने कहा हाँ जी। जैसे उन्होंने पैड की पट्टी कर दी, रख दिया, बुखार उतर गया, बच्चा सो गया। फिर थोड़ी देर बात हुई तो मैंने उनको बताया दीदी इसमें जेल है, ये है, ऐसे खाया जाता है, ये किया जाता है, तो उन्होंने उसी वक्त कहने से बना के खाया भी। और आज सुबह मैंने सुबह फिर बात हुई, तो मैंने उनको बोला कि दीदी इसका ना वो बॉडी लोशन तैयार होता है बढ़िया सा सुंदर सा, आपके पास ब्यूटी ऑयल तो पड़ा हुआ है, कह रहे हाँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मिक्सी में ग्राइंड कर दो, तो और करके मेरे को भेज देना, तो उन्होंने वो भी करके भेज दिया। तो ये जो चीज़ है, जब उन्होंने पिया, और फिर मैंने 2-4 लोगों को और पिलाया, एक मेरे पास आए हुए हैं बकरा हलाल होने, तो उनको भी पिलाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1 मिनट, इस पे ना जूम पे मैं जाता हूँ जरा, फोन से दिखाता हूँ, ये पता नहीं, वो 2-3 जगह चल रहा है, तो कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको शेयर वीडियो, ये यहाँ से लेकिन कुछ, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा कर लग रहा है दिखाने का, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आप ये समझो कि मैंने अभी इनको भैया के सामने ना किया गया, नहीं चल रहा है। मैं भैया आपको ना ये दे रहा हूँ पीने के लिए, ठीक है। अभी ये कैसा लग रहा है, पहले कैसा था, पीना ये? हाँ हाँ, पहले कैसा था कलर इसका, वो तो वाइट था, और अब कैसा है, अब थोड़ा येलो या गोल्डन कलर। हाँ अब ये गोल्डन हो गया, ये जूस है भैया, बहुत बढ़िया जूस है। आप इसको पी के बताना जरा कैसा लग रहा है, बता के आया ना कि गोविंद भाई के घर के हूँ,
ताकि कर दोगे तो मेरे को, ठीक है। हाँ, फोन करके बता दिया है मैंने हाँ कि बता मैं वहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ हो तो वहीं पे पकड़ लेना। हाँ ठीक है, पीना जरा। कैसा लगा? ये क्या उनको भिगोते हैं जैसे पानी में, जैसे गोंद कतीरा भिगो के खाते हैं ना, हाँ रात को, ये गोंद वैसा वैसा सब लग रहा है हल्का सा, अच्छा गोंद कतीरा, वैसा टाइप से लग रहा है थोड़ा। हाँ हाँ। जेल जो आपने जो जेल डाला, वो टुकड़े टुकड़े से हो गए ना, वो छोटे छोटे टुकड़े, तो वैसे लग रहे हैं जैसे भी गोंद कतीरा की तरह होता है। गोंद कतीरा, ये सब गोल जैसा भी लग रहा है, ठीक है। हाँ वो भी। और आपको पता मैंने क्या पिला दिया आपको? क्या पता क्या ये पिला दिया। ये माँ बहनें जो पैड लगाती है उसका पिला दिया। ये लो, और कुछ नहीं मिला। ये सैनिटरी पैड जो ही होता है, इसको मैंने, और कितना आपके सामने कितना छोटा टुकड़ा डाला था, आधे इंच बाई आधे इंच का, हाँ है। और लगभग एक कप पूरा तैयार हो गया, फिर भी आपके मुंह में गाढ़ा गाढ़ापन आ ही रहा होगा। हाँ गाढ़ा बना रहा है एकदम, गाढ़ा गाढ़ा, वही तो करो, तभी तो करो, गोंद कतीरा इतना गाढ़ा गाढ़ा और स्वाद के लिए थोड़ा सा खांड मिला दिया। हाँ वो आपने खांड मिलाई है। अब आपके सामने मैं भी पी लेता हूँ, कुछ होगा तो दोनों को होगा ना, ऐसा नहीं है। मतलब सबसे बढ़िया एक्चुअली, एक तो गोंद कतीरा इतना महंगा आता है, ये तो इतना सस्ता पड़ गया। मुझे तो ये देख के हैरान हो रहा है कि ये गोंद कतीरे जैसा, अगर जैसे इन्होंने गोंद कतीरा बोला तो गोंद कतीरा बाहर आता है महंगा। अब मैंने इस पैड का उसको निकाल के एक स्ट्रिप के 40 टुकड़े कर रखे हैं, 40 टुकड़े यानी 40 कप आप, मतलब ये डिटॉक्स पानी वाटर बोल ये सकते तो हैं। ये तो ठंडा ठंडा भी लग रहा है। ठंडा ठंडा भी लग रहा है, हाँ। अगर आपने सुबह शाम पी लिया तो सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, अच्छा। छाले नहीं होंगे। आप कहते हो ना पसीना बहुत आता है, आप 1 महीने तक पियो, आपके पसीने आने की शिकायत इससे दूर हो जाएगी। पसीने तो आज भी आ रहे हैं, आज गर्मी हाँ बहुत है, सुबह से ही आ कोई रहे हैं बात तो नहीं, मुझे। अभी ये लो, ये लोशन लगाओ जरा, लोशन लगाओ। लगा के बताना अब कहाँ लगाऊं? जहाँ ये पसीने क्या आए है? ना। पसीना तो पीठ पे आ रहे हैं, यहाँ कहाँ लगवा रहे हो इतना सारा? कोई बात नहीं, पसीने पीठ पे आ रहे हैं, पीठ पे कहाँ लगाऊंगा? थोड़ा सा तो लगाओ, नहीं, अरे कहाँ पे लगाऊं? कहीं भी लगाओ, सर। सर पे लगा लो। हाँ सर पे वो तेल भी तो लगाना हाँ है। तो कोई बात नहीं, सर पे लगाओ, ये क्या है? लगाओ तो सही। ऐसे इतना सारा मत दो ना, खराब हो जाएगा अरे भाई। कोई नहीं खराब होता, मेरे पैसे लग रहे हैं ना, आपके और थोड़ी मेरे लग बाल रहे खराब हो जाएंगे। हैं। बाल अब उग जाएंगे इससे, दहीनाशक से भी उगे, इससे भी उगेगा। सिर्फ ठंडा कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। चलिए अब आगे दीदी कंटिन्यू कीजिए, मैं इसी का ऐसे प्रयास करूंगा कि वीडियो बनाऊं। अभी मैंने कम से कम पिछले 4 दिनों में 20-25 लोगों को तो पिला दिया, ठीक है। आगे कंटिन्यू कीजिए, किनका सवाल रह गया? रीना दीदी अपने आप को, अच्छा मैं आपको ही म्यूट कर ली, 1 मिनट कहाँ गई? हाँ, रीना दीदी आस्क टू अनम्यूट। दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हो गया? लीजिए सवाल लीजिए दीदी, 4-5 जने और रह गए, फिर करते हैं। जी। आ, अंजू बदमाशी, अंजू जी। 1 मिनट, अंजू बाग, ठीक है हो गया दीदी इनको। जी अंजू जी। हाँ, जैसे मैंने आज सब बहनों का सुना है तो एक बात बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना, हम किसी काम के लिए सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस काम को पूरा करने में लग जाता है। यही कारण हुआ मैं 7-8 साल से ये सारी बातों की नॉलेज ले रही हूँ। मैंने पंचगव्य का, मैं एक गव्य सिद्ध भी हूँ और मैं रेकी मास्टर भी हूँ, मैंने प्रोबायोटिक का भी किया है। इतना ज्ञान होने के बावजूद मेरे को कोई ऐसा मंच तैयार नहीं हो रहा था कि जहाँ पे अपने मैं ज्ञान को बांट सकूं। रात को मेरे हस्बैंड कह रहे थे तूने अंजू लाखों रुपया लगाया है मेरा वेस्ट। मैंने कहा नहीं, एक तो मैंने अपने खुद का चश्मा उतारा है, मेरे दांतों की प्रॉब्लम थी, मेरे घर में 0 मेडिसिन है, मेरे बच्चे पूरी आयुर्वेदिक पे चल रहे हैं, मेरी दोनों बेटियां बाहर हैं, फिर भी वो इसी तरीके से चल रहे हैं जो हमारे घर के हिसाब से। वहां जाके अभी उन्होंने कोई नया फैसला नहीं अपनाया। तो मैंने कहा क्या आपके लाखों रुपए वसूल नहीं हो गए? तो उन्होंने कहा सच में ये मैं मानता हूँ कि मैंने करोड़ों रुपए कमा लिया, लाखों लगा के करोड़ों कमा लिया, कि मैंने एक अपनी फैमिली को स्वस्थ फैमिली बना के दिखा दिया। मुझे आज रजीव दीक्षित है और गोविंद भैया आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद भैया, और मीना जी आपका भी धन्यवाद। मैं कई सालों से आपसे जुड़ी हुई थी परंतु मैं जिम्मेवारियों के बावजूद आपसे पूरी तरह से जुड़ नहीं सकी थी।
अब मेरी बेटियां दोनों बाहर चली गई तो मुझे अब पता है कि मैं हर समय फ्री हूँ और मैं इस ज्ञान को सब तक बांट सकती हूँ। तो मेरे को एक बार मौका दो, मेरे पास जितना ज्ञान इकट्ठा हो चुका है मैं ज्यादा से ज्यादा जीरो मेडिसिन से सबको ठीक कर सकती हूँ। जीरो ऑयल कुकिंग, जीरो ऑयल अचार, ये सब कुछ आप जितना ज्ञान लेना चाहो, मेरे को जितना दुख आता है मैं समझाने को तैयार हूँ। धन्यवाद बहुत आपका। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसे ऐसे बहनों की ही जरूरत है जो दूसरी बहनों के दुखों को दूर करने के लिए मतलब ये एक प्रयास करें। और आपसे और हमने बहुत कुछ सीखा भी है अंजू जी, आपकी चार मीटिंग से। पांच अभी भी मेरे पास 4-5 लेडीज का रोज फोन आता है जो डिप्रेशन में गई हुई हैं और जो फैमिली से बहुत ज्यादा अपसेट हैं, तो मैं उनको सिर्फ गाइड करती हूँ कि तुम ये अपने आप को छोड़ दो प्रकृति के हवाले, मोटिवेशन हम्म दे के जीरो मेडिसिन, परमात्मा की दया से मुझे कामयाबी मिल रही है। बहुत बढ़िया। आज शाम की धन्यवाद। मीटिंग आपकी ही रहेगी, तो जी जी। आज आप अपनी थोड़ी सी जर्नी भी बताना, और क्या क्या आप कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताना। तो आज रात की जो मीटिंग है वो आपकी ही है, ठीक है? धन्यवाद। ओके ओके। गोविंद भैया का नाम डाल देना। जी दीदी। रजनी सहारन जी। जल्दी, अब ज्यादा हैंड रेज मत करिएगा क्योंकि टाइम 12:15 हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी से करिए। रजनी सहारन जी। रजनी जी बोलना है। आवाज नहीं आ रही है रजनी जी आपकी। हेलो, आवाज आ रही है क्या दीदी? हाँ अभी आई है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है दीदी। अभी आई है। आवाज अब आ रही है दीदी? आवाज दीदी मैं ऐसे सोच रही हूँ, भी मैंने उनको पैंट तो पीने को दिया, उनका सेल तो मैंने निकाल के मेरे को भैंस को लेना है तो मैं उसको दे दिया खाने के लिए। तो वो मतलब नाइन सी पैर को मैं बासी के लिए कोई यूज करवा सकती हूँ अरे क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है रजनी बहन, आपको जो भी आप व्यक्तिगत में फोन कर लीजिएगा दीदी को। आपकी कोई भी आवाज यहाँ पे समझ में नहीं आई है, आपकी नेटवर्क इशू की दिक्कत है। आप दीदी को फोन करके आप अपना बता लीजिएगा जो भी बात करनी होगी, ठीक है? नीतू जी। नीतू नीतू, हाँ जी। नीतू दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ रीना जी, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, आज ये मीटिंग मत रखवाइए क्योंकि मैं बाहर रहूंगी, मैं मिस कर जाऊंगी एकदम। वो कीर्तन उर्तन में जाना है, वहां से लौट के आते आते बहुत देर हो जाएगी, मैं मिस नहीं करना चाहती। आपसे ही करवा लूं? भैया मैं तो रहूंगी ही नहीं, मेरे को लगता नहीं कि मैं आज मीटिंग अटेंड भी कर पाऊंगी। और इनका जो अभी जो नई जुड़ी है रेकी रेकी वगैरह करती है, प्लीज मत करवाइए आज, कल करवा लीजिए। मैं मिस कर जाऊंगी भैया, प्लीज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात सर आंखों पे। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। अंजू दीदी, आपकी टिकट आज की कैंसिल हो कटवा दी। कैंसिल हो गई, ट्रेन कैंसिल हो गई। चलो कोई बात नहीं। इतना प्यार करते हुए देखिए हमारे कितने अच्छे जागरूक, इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि लोगों में कितनी भूख है, प्यास, मतलब भूख प्यास कितनी है सीखने की। ये सामने वाले की टिकट कटवाने को तैयार हैं कि आप आओ ही मत असेंबली में। चलो। अरे नहीं, वो ये समझ रही है ना उनके पास ज्ञान कितना है, और कभी मैं वो चूक, मतलब मैं, मेरे से वो छूट ना जाए। हाँ, तो वही कह मतलब अंजू जी आपका महत्व कितना बढ़ जाता है यहाँ पे, आप ये बात सोचना। रहा चलिए। सीता देवी जी, इनका काफी देर से हैंड रेज है, अब बाकी जिनका हो गया प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। हेलो नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नमस्कार दीदी। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, आ रही है, बताइए जल्दी से। आ रही है। दीदी मेरे एक समस्या है, मेरे बीपी लो हो गई है। कल आप मीटिंग में थे, बीपी लोग का कल बहुत बढ़िया बताया था। नहीं कल दीदी मेरा जुड़ नहीं पाया, एक बार जुड़ा फिर बीच में कट गया।
तो अब ऐसे ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो हर रोज एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे तो फिर मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब आज कल हमने बता दिया और उसको नोट करके और वो मान लीजिए आप यूज करो, वो चीज होती है। आपके लिए ग्रुप में पोस्ट भेज दे रहा हूँ ताकि समय बचेगा, दूसरे का समय ले लेते हैं। ग्रुप में भेज ठीक रहा है, हूँ, ग्रुप में देख लीजिएगा। ग्रुप में से ले लो। वहां से मेरा एक अंजू, अंजू अंजू, हेलो जी हेलो जी जी, राधे 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 गोविंद भैया और रीना दीदी। जी 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 मुझको क्या नाम है, मुझे मुझे ये पूछना है कि मतलब मेरे मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा क्या नाम है निकल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा निकल रहे हैं। मैं जो है पैड है दीदी, आपके पास? नहीं अभी तो नहीं है, मतलब आ जाएगा, एक दो दिन के बाद आ जाएगा। एक दो दिन के बाद आएगा तो उसका जेल बनाना, पानी डाल के पहले तो उस पे डेमो करके देखना, फिर उसका जेल बनेगा तो वो जेल आपने अपने सर में लगाना है। ठीक है, तो वहीं से जी शुरुआत कर दीजिए, उसी से ही आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। अच्छा, नहीं लेकिन लेकिन मेरे बहुत ही ज्यादा निकल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। हाँ कोई बात नहीं, उसका आप जैसे यूज करोगे तो वहां से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जिस चीज में आप जुड़े हो उसी का ही सबसे पहले आप फीडबैक ले लीजिए ताकि आपको बताने में और आसानी हो जाए, है ना। तो जैसे ही आपका पास पैड पहुंचे तो सबसे पहले डेमो करना, डेमो के माध्यम से आपके पास वो जेल बन जाएगा तो उस जेल का फिर आप अपने बालों में यूज करके देखना। ठीक है। ठीक है। रीना देवी, दीदी हैंड नमस्ते। डाउन। जी नमस्कार। दीदी वो जी यूरिक के बारे में पूछना था। यूरिक एसिड, जी अभी तो एक सोनिया जी ने बताया था कि रात को दूध में हल्दी उबाल के पीने से ही यूरिक एसिड में कमी आई है। हाँ ठीक जी है, हाँ और जी। बाकी यूरिक एसिड के लिए और जो भी होगा आपको ग्रुप में पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है दीदी। ठीक है, ओके। रीना नवलानी जी, फटाफट से हैंड डाउन कर लीजिए जिनका हो गया है, बाकी सिर्फ एक दो ही लूंगी। वंदे मातरम। बाकी जी वंदे मातरम। दीदी मेरा अनुभव है एक। जी बताइए। बंद हो गया आपका माइक। माइक दबाओ, माइक। शिव जी को टच करो, शिव जी को। दीदी शिव जी को टच करो। ये माइक को टच करो, माइक को। रीना, नहीं हो रहा है। रीना दीदी माइक को टच करो। माइक जो बड़ा बड़ा जहाँ रेड दिख रहा है उसको दबाओ बीच में। जी 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 भाई जी, वो बीच में बोल रहे थे ना कोई, तो मैंने सोचा शायद वो पहले बात कर रहे हैं, तो ठीक है ऐसा। हाँ तो दीदी। भैया, भैया एक बात बताती हूँ मैं, जैसे आप बोल रहे हो कि जेल पिलाया अभी जिस भैया को आपने, तो वो मुर्गा मुर्गा आया है। तो भैया मैंने भी अपना मुर्गा पकड़ रखा है भैया। वो रोज पूछ रहे हैं मुझे ये क्या देती है, क्या देती है। भैया मैंने बताया नहीं है कि मैं क्या दे रही हूँ, फिटकरी का पानी बोल रही हूँ क्योंकि बवासीर का प्रॉब्लम है। तो भैया मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे हंसी आ रही थी। आप बोल रहे थे मुर्गा आया है तो मुझे भी लग रहा था मैंने भी अच्छा मुर्गा पकड़ रखा है और बताया भी नहीं है कि क्या पिला रही हूँ। और जी भैया एक और है ना, मैंने आपको बताया था मेरी कजिन है जो कि होम्योपैथी की डॉक्टर है, उसका हस्बैंड भी और बेटा भी दोनों ही। तो वो मुझसे कल पूछ रही है कि फोन पे कि बहुत प्रॉब्लम है मुझे, तो क्या करना चाहिए मुझे बवासीर की, उसके उससे भी यही प्रॉब्लम है और प्लस यूट्रस में गांठ भी बताई है। तो साल भर से वो मेरी उम्र की करीब है वो। तो भैया वो साल भर से तो मोनोपोज हो गया था, लेकिन वापस साल भर के बाद वापस प्रॉब्लम होने लग गई। तो अभी उसको मैं झेल देने वाली हूँ, वो आएगी घर पे तो उसको झेल देने वाली हूँ, बताऊंगी तो नहीं। हालांकि वो भैया वो भी आंगनवाड़ियों की कम से कम 40-45 आंगनवाड़ियों की सुपरवाइजर है भैया। और वो पेड का काम तो करती है, आंगनवाड़ियों में देती है सभी को। तो वो खुद उसको पेड के बारे में मैंने बताया तो वो बोल तो रही थी कि मुझे बताना पेड के बारे में कि क्या है, इंटरेस्ट तो है भैया। वो आएगी तो उसको झेल तो पकड़ाऊंगी, फिलहाल मैं झेल की बात नहीं करूंगी उससे। तो भैया ये कितना सही है, कैसे उसको ले सकती हूँ मैं भैया उसको?
बस ऐसा है, जेल वाली पट्टी निकाल लेना और पैड की पट्टी निकाल लेना। जी और उस पट्टी में से छोटे छोटे टुकड़े कर देना और एक डिब्बी में भर के दे देना, बोलना कि इसमें इसको एक गिलास पानी में डाल देना या दो जी पानी में डाल दो। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट डाल के छोड़ दो। उसके बाद उसमें से जो थोड़ा सा रैसेस है टिश्यू पेपर टाइप का होगा उसको आप छान लेना, मतलब ऐसी चम्मच से ऊपर ऊपर निकाल देना। बाकी वो घोल के पिला दो, सुबह शाम 2 ठीक टाइम है तो पिला दो। स्वाद के लिए मिश्री मिला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैंने एक हाँ जी बोलिए। हाँ यहाँ पे तो चल अभी यहाँ पे किसी का मीटिंग, आज सत्र को समाप्त करते हैं, अब 1.5 घंटे होने वाले हैं। भैया कुछ कहना चाह रहा है कि टाइम दीजिए। हाँ तो बोल तो रहा हूँ, बोलो ना भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरा एक अनुभव था, मैं बहुत बहुत देर से कोशिश कर रहा लेकिन नंबर लग ही नहीं रहा था। भैया अनुभव ये है कि मेरी बहन की उम्र लगभग 22-23 साल है और उसको 4 साल से पीरियड में असहनीय पीड़ा होती थी हर बार। जी सारे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराया लेकिन कहीं आराम नहीं लगा। और 4-6 महीने से भैया सिर्फ अमृत धारा का इतना चमत्कार हुआ है कि जिस दिन से ये मतलब चालू होता है उस दिन अमृत धारा लेने के बाद से दर्द ऐसे गायब होता है भैया कि ऐसे कभी आया ही नहीं हो। बहुत बढ़िया। सिर्फ अमृत धारा का ही चमत्कार है भैया। और किस प्रकार दे रहे हैं ये भी बता दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ये ज्ञान मिल जाएगा। ये मेरी बहनी बता। भैया जी क्या है, मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ, उसमें 2 बूंद डाल के और पी लेती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक छोटा सा भाप के लिए पता करिए, भाप लेती हो नहीं लेती? नहीं भाप तो नहीं लेती भैया। ठीक है, अभी मैं अंकित भाई को व्हाट्सएप करना, वो मैं कर दूंगा। भाप भी लेना है, मासिक धर्म के दिनों में गर्म पानी में घी भी डाल के पीना है। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ के इसके पैड को यूज करो और इस पैड के माध्यम से और बहनों तक पहुंचने का प्रयास करो। जी जी भैया, मेरे को क्योंकि 6 साल से बहुत ज्यादा परेशानी थी ना। जी जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ जी दीदी, आगे इसको कंटिन्यू करना है, रोकना है? नहीं नहीं नहीं, आप इसको करिए, बाकी का शाम को लेंगे। जी। और आज शाम का अनाउंसमेंट? चलिए अभी बताते हैं। ठीक है दीदी। परमेश्वरी दीदी को करें? हाँ परमेश्वरी बिल्कुल। दीदी। ठीक है। ठीक है। या प्रमीला वो दीदी हैं जो कहती है माइक मुझे चाहिए, माइक बोलती नहीं थी, उनको उनका पूछना, उन्हीं को करवा देते हैं। आज उनको 1 घंटा बोलने का मौका मिल जाएगा। परमीला जी भी 2 हैं, अब बताइए कौन सी को देना है। वो जो कहती थी कि मेरे को बोलने के लिए बोलना था, मैं यहाँ बोलना सीख गई। उर्मिला कॉम्बो, क्या नाम है? अच्छा अच्छा अच्छा, परमीला जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उन्हीं। ठीक है, जो पर सुमन जी की टीम से हैं परमीला जी हम्म। है मीटिंग में। सलाम नगर से हैं जो। चलिए मैं उनको फोन कर देती हूँ। ठीक है, उनको फोन कर दीजिएगा, वो अब आके बोलेंगे तो उनकी हेजिटेशन और खत्म होगा, तो बढ़िया लगेगा। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है दीदी। सभी को वंदे मातरम। और आप लोग इसी तरीके से शांति बना के जो किए, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।